कभी आदमपुर की सरकार, चंडीगढ़ की सरकार आदमपुर से चलती थी, लेकिन आज इसी आदमपुर का इतना बुरा हाल हो चुका है कि कहने को नहीं है। पूरे भारतवर्ष में आदमपुर आज बदहाली में छाया हुआ है। पिछले दिनों चुनाव हुआ था, 56 साल का गठ आदमपुर में टूटा था। आदमपुर के नए विधायक चंद्र प्रकाश जी ने 56 साल पुराने भजनलाल जी का गढ़ तोड़ा था। उनके ऊपर अब इतनी चुनौतियां हो चुकी है कि आदमपुर की बदहाली में वो लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हर अधिकारी से लेकर हर नेता तक वो आदमपुर के विकास के लिए गुहार लगा रहे हैं। आज हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी खुद मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि कैसे आदमपुर का वो दौर वापस लेके आएंगे। चंद्र प्रकाश जी, आज जिस प्रकार पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा और खांडव मिली थी विरासत में, उसी तरह आपको आदमपुर एक खांडव के रूप में मिली है, बदहाली के रूप में। कैसे इसको वापस हस्तिनापुर बनाएंगे? देखिए, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बहुत ही चाव के साथ, बहुत लगाव के साथ, पूरे उत्साह के साथ मुझे विधानसभा में निर्वाचित करके भेजा है। और जो एक चुने हुए विधायक की जो भूमिका होती है, उसमें इलाके के विकास की बात होती है, छत्तीस बिरादरी के हित की बात होती है, तो हम उसमें पूरी मेहनत से हम लगे हुए हैं। और यहाँ आदमपुर मंडी की बात करें, गांव की बात करें, लाइन पार एरिया की बात करें, आसपास के पूरे इलाके की बात करें, हमने सारी बातों का, क्योंकि आदमपुर जो पुराना आदमपुर होता था उसको पिछड़ेपन की ओर धकेला गया है पिछले 20 साल में। और उसके तुलना में जो दूसरे इलाके कभी पिछड़े हुए होते थे वो बहुत आगे निकल चुके हैं। कहने का मेरा भाव ये है कि 20 साल में कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे कोई भी बात ले लें, पीने के पानी की बात लें, सीवरेज की व्यवस्था की बात हम लें, सड़कों की बात करें, स्कूलों की बात करें, हमारे जो हेल्थ जो डिस्पेंसरीज, सिविल हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, या किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करें, छोटे व्यापारी के लिए बात करें, अनाज मंडी में आज कोई आ जा नहीं सकता। हमारे मंडी आदमपुर के 4 तरफ से लोग आते जाते हैं, चारों एंट्रीज टूटी फूटी पड़ी हैं और वो आज नहीं, पिछले 3 साल से टूटी हुई हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो हमने सारी बातें एक इलाके का, विधानसभा का नुमाइंदा होने के नाते से हर विधानसभा के सत्र में ये बातें रखी हैं। और पिछले दिनों सब कमेटी भी विधानसभा की आई और हम साथ थे, उनको हर जगह लेके गए, सारी उनको क्या हालत है आज वो दिखाई गई है। और इसमें प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करते रहते हैं, कहीं पे ऐसा नहीं है कि हमने बात नहीं की। तो उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि 31 दिसंबर जो आने वाला है तब ये सारे, चाहे सीवरेज की बात है, पीने के पानी की बात है, सड़कों की बात है, उनको ठीक किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। और हमने ये कहा है कि आप पूरी इसको गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा करें। तो हमारा प्रयास है, कोई भी किसी किस्म की आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो बाड़समंद गांव है, काली रावण गांव है, या हमारे दूसरे मंडी है, सदलपुर है, कहीं की भी बात है, तो हम पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। और आज प्रशासनिक तौर से और मौजूदा सरकार के हर लेवल पे ये बात बता दी गई है, उनको सूचना दे दी गई है, उनको पूरी तरह से कन्विंस किया जा चुका है कि वाकई ही आदमपुर जो विधानसभा क्षेत्र जिसका कभी एक नाम होता था वो पिछड़ चुका है और यहाँ बहुत कुछ किया जाने की ज़रूरत है। विधायक जी, आपने मुद्दा छेड़ दिया सीवरेज का, रूम का। पिछले 3 साल से सीवरेज का कार्य चल रहा है। 800 करोड़ रुपए के विकास की इलेक्शन में बात भी चली थी और एसीबी की टीम चीफ की, और अब पीछे विधानसभा की कमेटी भी आ गई थी। विधानसभा कमेटी के चेयरमैन मिंडा साहब ने भी ये कहा था कि नाश होने में कोई कसर नहीं रह रही, सारे अफसरों ने सत्यानाश कर दिया, लेकिन वो कार्रवाई करने की बात करके थे। आज 15 से 1 महीना बीतने को होया, कोई भी कार्रवाई नहीं। चर्चा ये चली थी कि एक्शन से लेकर एसडीओ जेई तक को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कमेटी की भी कोई रिपोर्ट नहीं हुई। देखिए, ऐसा है कि हमने इस बात को अभी भी जो लोकल अधिकारी हैं या
चंडीगढ़ में अधिकारियों उनसे बातचीत की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब बारिशों का मौसम है तो थोड़ा सा काम धीमी गति से शुरुआत जो हुई थी वो धीमा हुआ है, लेकिन वो बात में सच्चाई नहीं है। काम तो शुरू हुआ ही नहीं, काम तो वहीं है जहां इलेक्शन के दिनों में जब हम चुनाव के लिए घूमते थे और जो हालत थी आज वही हालत है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कहाँ होता था, उसके सामने के जो रोड हैं, जो सीवरेज की व्यवस्था है वो वैसी की वैसी है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अभी जो आश्वासन मिला है, पिछले दिनों एक मंत्री जी बहुत ही आदरणीय है हमारे, उन्होंने भी कहा जी हम इसको चमका देंगे। एक दूसरे मंत्री जी जिनकी ड्यूटी लगी है उन्होंने भी कहा है कि विधायकों को बड़ा करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। भाई करोड़ों रुपए किस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं? बात तो आदमपुर के विकास की बात है, आदमपुर मंडी की बात है, आदमपुर के लाइन पार एरिया के लोगों को जहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता, सीवरेज व्यवस्था है नहीं, जहाँ सीवरेज की लाइनें हैं और पानी की लाइनों में मिक्स होकर के पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? तो कहने का मेरा भाव यही है कि प्रशासनिक लेवल पे या सरकार के हर लेवल पे हमने इस मामले को उठाया है, उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। लोगों को मुझसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, उम्मीद लोग रखते हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो लोगों की मांगे हैं वो पूरी तरह से पूर्ण हो और हम उनकी हर सोच जो उनकी विकास की है या एक आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की है उन पे खरा उतरने का मेरा प्रयास रहे। और इसी कड़ी में, इसी क्रम में हमारा हर हफ्ता, हर सप्ताह में एक दरबार हम लगाते हैं शुक्रवार को। उसके साथ साथ हर रोज़ हम गांव में होते हैं, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में। बालसमंद गांव में भी दरबार की हमने किया है कि पहला शुक्रवार बालसमंद में होगा दरबार, बाकी 3 शुक्रवार आदमपुर में होंगे। और आप देख रहे हैं लोगों का किस तरह से लोग बढ़ चढ़ करके आकर के अपनी बातें रखते हैं। लोगों की बहुत समस्याएं हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम जो भी हमारा एक विधायक की जो भूमिका होती है उस भूमिका के ध्यान में रखते हुए 36 बिरादरी के हित के लिए, इस इलाके के विकास के लिए मेरा पूरा प्रयास होगा। विधायक जी कमेटी आई, लोगों को आश था कि अब तो शायद उनके दिन वापस अच्छे आएंगे। जो आज सीवरेज का पानी वही 1 महीना होने के बावजूद है, अधिकारी बेलगाम फिर दोबारा बेलगाम हो चुके हैं और शिव कॉलोनी से लेकर लाइन पार के लोग आज भी सीवरेज का पानी पी रहे हैं। जो समाज सेवी हैं वो हर रोज़ जन स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप में डाल रहे हैं कि सीवरेज का पानी आ रहा है, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। देखिए मेरा यही है कि आने वाले दिनों में जो हमारे अध्यक्ष जी थे विधानसभा कमेटी के, डिप्टी स्पीकर साहब आए थे, दूसरे मंत्री जी भी आए थे, और आने वाले दिनों में मेरा प्रयास होगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूं और सारी जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जो मांग है, जो विकास कार्य जो बीच में लटक गए हैं उनके ध्यान में लाएं। और हमारा आखिरी यही एक ध्येय है कि हम हमारे लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन पे, या विकास की बात है या नई पीढ़ी को क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो जल्द से जल्द सुविधाएं वो मुहैया कराई जाएं। 36 बिरादरी के हित की कोई योजना, भाईचारा, मंडी की बात, कोई भी बात हो, उन सारी बातों को हम एक सारी बातों से अलग हो करके और उन पे ध्यान दें, ताकि हमारे लोगों में, और जिस तरह से इस इलाके को पीछे धकेला गया है उसको कम से कम आगे ना ले जाएं तो बराबरी पे तो कहीं ना कहीं ले करके आए। लोग इस बात से बड़े खुश हैं कि आप हर शुक्रवार को आते हैं और हर लोगों से मिलते हैं। तो ये कह रहे कि पिछले 30 साल में हमें एक ऐसा विधायक मिला है कि हमारे रूबरू हो रहा है हर हफ्ते। लेकिन आपकी जो ये मुहिम है, जो आपने ये विकास कार्यों को टारगेट दिया है, प्रशासन या सरकार की कितने, क्या लास्ट डेट क्या मिली है आपको? क्या उम्मीद करते हैं? कमेटी भी आ ली, कमेटी की क्या रिपोर्ट है, अभी कब तक कोई काम पूरा होगा? देखिए हमारा जो 31 दिसंबर तक की ये डेट दी गई है विभाग की तरफ से, जो जन स्वास्थ्य विभाग है या लोक निर्माण विभाग है
उनकी तरफ से 31 दिसंबर का आश्वासन दिया गया है। ये आश्वासन विधानसभा में भी दिया गया है और वैसे भी दिया गया है जब बात हुई है। तो हम, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम इस जो ये विकास कार्य हैं इनको सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। काम क्यों विश्वास है? क्योंकि एक पॉजिटिव सोच के साथ हम चल रहे हैं। हम कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि इस इलाके का भला हो, इस इलाके का विकास हो, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की बात हो, छत्तीस बिरादरी के हित की बात हो। तो निश्चित तौर से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में ये काम पूरे होंगे और लोगों को जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ा है उसमें सुविधा होगी आने जाने में। और जो मंडी का, जो आदमपुर मंडी में किसान को आने में जाने में, या दूसरे छोटे दुकानदार हैं या दूसरे लोग हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया होंगी। चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे सीवरेज की व्यवस्था की बात है, और विशेष तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है। जन स्वास्थ्य मंत्री आपसे मिलते रहते हैं विधानसभा में। उन्होंने विधानसभा में ये कहा था कि हमने बजट बढ़ा दिया है, आदमपुर का चौवा ऊपर आ गया, पानी आ रहा है, सीसी के हौद बनाएंगे। यहाँ तो सीवरेज के हौद इतने घटिया, महाग्राम योजना सदनपुर है, महाग्राम पंचायत सिसवाड़ है, मंडी आदमपुर 2 पंचायतें हैं, लेकिन तीनों का इतना बुरा हाल है कि दोनों गांव के लोग तराई कर रहे हैं, ना रास्ता है, और वो सीवरेज के और मंत्री तक देखने के लिए नहीं जाते। देखिए, मैंने मंत्री जी से, जो हमारे मंत्री जी हैं, उनके ध्यान में ये बातें लाई गई हैं, उनको बताया गया है कि जिस तरह से आपने आश्वासन दिया था उस तरह की कोई कार्य में कोई तीव्रता या गति कोई नज़र नहीं आती। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, मैं अधिकारियों को आदेश देता हूँ, हम इन कामों को पूरा कराएंगे जल्द से जल्द। और उन्होंने, जब मैंने सड़कों की बात उठाई कि आदमपुर मेरे इलाके का विधानसभा क्षेत्र की, तो उन्होंने लिखित में मुझे भेजा है 72 सड़कें मंजूर हुई हैं। और माननीय जो हमारे मंत्री, लोक निर्माण मंत्री हैं, आदरणीय श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, उन्होंने मुझे डीओ लिख करके सूचित किया है कि आपके हलके की 72 सड़कें मंजूर की गई हैं और आने वाले दिनों में उनका कार्य पूरा शुरू होगा और पूरा होगा। रेनी सीज़न है तो हो सकता है उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन सड़कें बनेंगी। और इसके साथ साथ और भी दूसरे विषय हैं, चाहे मंत्री हमारे विकास एवं पंचायत मंत्री हैं, या डिप्टी स्पीकर साहब जब आए थे और विधानसभा की कमेटी आई थी, तो मैंने एक ही बात कही थी। हमने कोई इफ्स एंड बट नहीं कहा, हमने कहा कि क्यों नहीं हुए, हमने कहीं कुछ नहीं कहा। हमने सिंपल ये कहा कि जी हमारे काम जो यहाँ के विकास कार्य हैं उनमें तेज़ी लाई जाए, जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए और उनमें गुणवत्ता होनी चाहिए। तो ये हमारा एक सकारात्मक उनसे अनुरोध था, जिसको उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और मुझे उम्मीद है उस पर अमल होगा। अभी आदमपुर एशिया की, ग्वार की और कपास की बहुत बड़ी मंडी होती थी, एशिया की मशहूर मंडी थी। आज अधिकारियों की वजह से वो पिछड़ रही है। लाल डोरे की रजिस्ट्रियाँ यहाँ बंद है, हाउसिंग बोर्ड की, मालटाउन की अनाज मंडी की रजिस्ट्रियाँ बंद है। अनाज मंडी की जो दुकानें थी, आधी की रजिस्ट्री हो जाती थी, व्यापारी आधी खरीद के अपना व्यापार चलाता है, आज वो बंद पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है, व्यापारी पलायन कर रहे हैं यहाँ से। आप देखिए, ये सारी बातें संबंधित अधिकारियों से बात की गई है और अधिकारियों की तरफ से बहुत ही एक सकारात्मक बात हुई है। आने वाले दिनों में ये सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बालसमंद की अनाज मंडी की बात कहूँ, जब मैं, लोगों ने मुझे विधायक बना करके और विधानसभा में भेजा और मैं धन्यवाद दौरे के दौरान मैं बालसमंद और इस इलाके में घूमा, तो वहाँ से सिर्फ 3 बंद दुकानें होती थी बालसमंद अनाज मंडी में। आज आप देखिए जा कर के, वहाँ से कम 20 दुकानें नई बनने लग रही हैं, बाउंड्री वॉल वहाँ की बनाई जा रही है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हर तरह से हर जगह के जो भी हमारे जो जनहित की जो कार्य हैं उनमें हम उनको उठाते रहेंगे। विधानसभा के सत्र की बात हो, चाहे जन प्रशासनिक लेवल हो, तो निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं
उन पे प्रशासन की तरफ से गौर करते हुए उनको प्राथमिकता के आधार पे उनको पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। किसी देश की प्रदेश की जीडीपी के लिए किसान एक अहम मुद्दा होता है। किसान ही अनाज बोकर सरकार को रेवेन्यू देता है, चाहे व्यापारियों के थ्रू दो। आज उस किसान की हालत दर से बदतर हो रही है। जल भराव प्रकृति की मार होगी, उधर से नकली खादें भी जा रहे हैं। तो जल भराव की सबसे बड़ी आदमपुर एरिया में भी कम से कम हज़ारों एकड़ों में जल भराव हो चुका, फसलें नष्ट हो चुकी है। तो सब किसान धरने में बैठे हैं स्पेशल गिरदावरी के लिए, मुआवजे के लिए। तो आपने सरकार तक एक बात पहुँचवाई? देखिए, इसके बारे में मैंने मौका भी देखा है। जो हमारा हिसार घग्गर जो मल्टीपल ड्रेन है, ये पीछे से आती है, नारनौंद, हांसी, नरवा, आपका नलवा, आदमपुर होती हुई फतेहाबाद के इलाके में जाती है। पीछे हमें जिला ये कष्ट निवारण समिति की बैठक भी हुई थी, माननीय मंत्री जी ने अध्यक्षता की थी, मैं भी मौजूद था। हमारे दूसरे नारनौंद के विधायक हैं जस्सी जी, वो भी मौजूद थे और हमने इस बात को उठाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने इस बात को बहुत ही हल्के में लिया गया और वहाँ पे एक दूसरा तरह का माहौल बनाया गया। और हमने कहा मंत्री जी को कि जी देखिए, ये जो ड्रेन है ये बहुत एक मुद्दा है, इसकी सफाई होनी चाहिए और जहाँ जहाँ आबादी, जिस आबादी के एरिया से ये गुजरती है वहाँ पे विशेष तौर से इसकी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ तो उस बात पे गंभीरता से नहीं विचार किया गया। लेकिन अब जब ये बारिशें हुई और ड्रेन लबालब चली और आबादी के जो साथ लगते हुए गाँव की आबादी में पानी जब गया, तो तब ये अथॉरिटीज़ ने और ने सब ने एक्शन लिया और हमने भी मौका किया। नलवा में आपका पातन टोकस आर्यनगर का गांव है, फिर सापुर गांव है, फिर हमारा इधर न्योली कला खुर्द है और हज़ारों एकड़ की फसलें खराब हुई हैं। हमने सरकार से मांग भी की है कि कम से कम आदमपुर हलके के जितने गांव हैं, सीसवाड़ है, कोड़ी है, हमारे खासा महाजन है, ये सारे जो गांव हैं इनमें चूड़ी खुर्द में तो 1600 एकड़ का नुकसान है। 1600 एकड़ में चूड़ी कला के अंदर 1500 एकड़ में नुकसान हुआ है। बालसमंद के अंदर 500 एकड़, वहाँ बालसमंद और माइनर सरसाना माइनर में कट हुआ तो 500 एकड़ का नुकसान है उसमें। तो हमने मांग की है कि कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ का इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। गिरदावरियाँ शुरू की जा चुकी हैं, 5 तारीख से गिरदावरी शुरू हो चुकी है और उसमें इसका डिटेल और ब्यौरा तैयार होगा और आने वाले विधानसभा सत्र में भी हम इस बात को उठाने का काम करेंगे। क्योंकि किसान जिस उम्मीद से किसान मेहनत करता है, काश्त करता है, फसल तैयार हो, इस तरह से महज उसका नुकसान हो जाए और वो भी एक प्रशासन की लापरवाही से नुकसान हो जाए। आप देखिए किस सोच के साथ हमने उस मुद्दे को वहाँ पे उठाया था। लेकिन एक स्थानीय विधायक ने खिल्ली उड़ा करके इस बात को इधर उधर, आज उस विधायक से कोई पूछे कि आपने उस दिन की तो वो खिल्ली उड़ाई थी, अब कितना उसका हर्जाना और कितना असर कितने लोगों पे आया है। इसका मतलब किसान की बात करना सिर्फ एक फर्जी वो उनका वो है, नमूना है। एक जो होता है ना नकली बात कर देना, तो नकली बात करना और दिखावे की बात करना और महज एक ओरा बना के चलने से बात नहीं बनती। आपको धरातल पे लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको समझना होता है, उनका कैसे समाधान निकले वो निकालना होता है, किस लेवल पे उस इशू को टेकअप करना है वो टेकअप करना होता है। इनका महज ये होता है कि हर वक्त चुनावी सोच होती है, वोट की सोच होती है। भाई वोट तो 5 साल में एक बार वोट डाला जाता है, वोट मांगा जाता है। उसके बाद जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है उसकी उस लेवल की एक सोच होनी चाहिए, 36 बिरादरी के हित की सोच होनी चाहिए। ये क्या हो गया कि गरीब, ये तो गरीब है, चलो भाई इसको क्या बात करनी, ये पिछड़े वर्ग का है, ये दलित समाज का है, ये दूसरी जाति का है, क्या बात करनी। नहीं, 36 बिरादरी के लोग जो हमारा भाईचारा है वो सर्वोपरि है, उससे बड़ी कोई भी सोच नहीं हो सकती।
और जो भी विधायक बनता है या जो भी नुमाइंदा होता है उसको एक अच्छी सोच के साथ, छत्तीस बिरादरी के हित की सोच के साथ उसको लोगों के बीच में आना चाहिए। अगर कोई इस तरह की बात करता है कि वो तो गरीब है, वो तो किसान नहीं है, वो तो दुकानदार है या वो तो कुछ और है, तो इसका मतलब वो लोगों को सरासर धोखा देने की बात वो करता है और उसको लोग आज नहीं तो आने वाले समय में नकारेंगे, पीछे नकारते भी आए हैं और ये दुनिया की सच्चाई है। आप जिस नेता का, विधायक का नाम ले रहे हैं, खिल्ली उड़ाई, खींच, उसको खींच कहीं ये तो नहीं है कि आपने उसके दोस्त को हरा दिया आदमपुर में या उनके हल्के में जाकर इंटरफेयर कर रहे हो। उन्होंने यहाँ आदमपुर में जिस दिन कमेटी आई थी उस दिन किसी प्रेस के साथी से बात की थी कि चंद्र प्रकाश जी को काम करवाने कैसे आता है। उन्होंने तो बजरलाल के साथ बैठकर माल कमाया है। देखिए, मैं कल नलवा हल्के में था, बालावास में था, बुर्रे में था, दुघोटा में था, मंगाड़ी और कैमरी सब गांव में होकर के आया हूँ, क्योंकि मैं उधर भी आदमपुर हल्का तो ये पहले एक होता था और जब आदमपुर हल्का एक होता था तो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा भी 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है। कई कहते हैं हम 5 पीढ़ियों के थे। भाई तुम 5 पीढ़ियों के कहाँ से हो गए? थारी गिनती करो तो 2 पीढ़ी भी नहीं बढ़ती। तो ये महज एक लोगों को बरगलाने की बातें हैं। और ये छोटी बात जो आपने मेरे से पूछी है कि वो विधायक जी कैसे, तो ये एक बहुत ही छोटी बात है। शब्द मुझे नहीं उस तरह के यूज़ करने चाहिए, क्योंकि विधायक जो बनता है या पब्लिक का नुमाइंदा होता है, एक गरिमा बनाए रखना उसका दायित्व बनता है और छत्तीस बिरादरी के हित में क्या है ये सोच करके चलना है। उन्होंने तो चौधरी रामजी लाल जी और बजरलाल जी की दोस्ती के ऊपर कटाक्ष किया था कि उनके साथ रह के माल कमा लिया विधायक जी ने, उनको काम करवाने नहीं आता। देखिए, आप जो दिन 2 शख्सियत का आप नाम ले रहे हो उसका उनके तो वो 5 पैसे में भी आ जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं तो वो 2-3 पैसे में उनको लेके आऊँगा, बराबरी नहीं कर सकते। उनके गांव उनका एक अपना इतिहास था, भाईचारे का इतिहास था, इलाके के लोगों का विकास की बात थी, इलाके के लोगों को साथ लेने का एक इतिहास था उनका। भाईचारा क्या था, उन्होंने सारे इलाके में ये सिद्ध करके और सबको एक समान लेकर के चले। तो उनके संस्कार तो लेने वालों ने ले लिया और जिन्होंने लिया वो आज आपके बीच में बैठे हैं। तो ये इसमें तो ये तो यही बौखलाहट है, यही सब कुछ है, ये आप सब समझते हो। कह रहे हैं सर विधायक हो रहे फेसबुक का है। हाँ, आप ये गंगवा मंत्री जी के गांव का सरपंच है और नलवा के विधायक को कह रहे हैं तो फेसबुक ही है, बड़े गांव में कुछ नहीं है। अब भगवान दास वो हमारा भाई है, सरपंच गंगवा गांव से हमारा भाई है, हमारे साथ काम करता रहा है और इलाके के सभी परिचित हैं, क्योंकि हम लोग तो इकट्ठे सभी जैसे आप हम इकट्ठे रहते हैं। तो उसने कहीं मैंने देखा फेसबुक पे कि फेसबुक या विधायक, तो उन्होंने वो डेजिग्नेशन उनको दिया है। उनको कुछ नज़र आया, उनको कुछ लगा इस तरह की बात कि सिर्फ झूठी बात, झूठा कहानियाँ बढ़ाने के अलावा कुछ है नहीं। तो ये बात तो आप समझते हैं सारी, इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान हर एक का करना चाहिए। छोटी बात कोई करता है तो उसका छोटी सोच है। इसका कहने का भाव यही है कि इलाके के विकास के प्रति, छत्तीस बिरादरी के हित के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है, सिर्फ दिखावा मात्र है। हवा फराटे के साथ आओ, फराटे के साथ जाओ। कोई गरीब को रोटी मिल रही, कोई लेना देना नहीं। किसी गरीब को छत है नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मंडी के लोगों को, किसान, आप अंदाज़ा लगाइए, जब दलदल होता है तो यहाँ इलाके का किसान किस तरह से फसल को लेकर के मंडी में पहुँचता है। कहीं ट्रैक्टर धंसा हुआ है, कहीं ट्रक धंसा हुआ है, कैसी दुर्दशा हुई है। तो जो नुमाइंदे होते हैं उनको नींद नहीं आनी चाहिए। और हमने आपके बीच में आए हैं जब से आप लोगों ने आदमपुर हल्के की विधानसभा ने आशीर्वाद अपना दे करके और विधानसभा में भेजा है। दिन रात बीच में रहते हैं, हर मुद्दे को हमने उठाया है
जो किसी भी किस्म का मुद्दा है, हर भाई के सुख दुख के हम साथी हैं। और इसी तरह से भाईचारा मेरे साथ है, भाईचारा आज एकजुट है। ये मेरे ख्याल में 20 साल के बाद पहली बार है कि 36 बिरादरी का भाईचारा यहाँ इस इलाके का, आदमपुर के साथ लगते इलाके का आज एकजुट है। एक उसमें जिस तरह माला पिरोते हैं और माला में हर तरह के फूल होते हैं, तो ये समाज वही माला है। ये तो पिरोने वाले पे है। तो ये लोग महज एक दिखावी बातें करते हैं, दिखावा इनका फर्राटा है। बड़ी हवा के साथ आएंगे, हवा के साथ जाएंगे। इनको कहो नीचे उतरो गाड़ी रोक के, पता लगेगा जब 4 कदम लेकर जाओ भी क्या हालत है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे चलना है और हमारे इस इलाके को प्रयास होगा कि आप भाईचारा एक रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे और यहाँ के इलाके को विकास की दिशा में आगे लेकर के जाएंगे। तो ये थे विधायक चंद्र प्रकाश जी, जो कह रहे हैं कि दिन रात आदमपुर के विकास के लिए लगे हुए हैं। आदमपुर का फिर वही दौर लेके आएंगे। कुछ समय लग सकता है लेकिन देर नहीं होगी। मंडी आदमपुर से हर भगवान भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।